सर, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या कुछ है सर ये पूरा मामला? देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि 4 फरवरी 2026 को टोहाना में एक शॉप जो गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, वहाँ पे 3 आरोपी जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायर करके रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरे, वो दुकान की तरफ गए और उन्होंने असले से फायर किया और इस गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नामक दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे, जो कि हर प्रकार से जघन्य अपराध था। और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी टोहाना के नेतृत्व में तुरंत 4 टीमें गठित की गई और पुलिस ने इस घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? हाँ जी, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और 4 फरवरी की घटना के बाद में 5 फरवरी को जो हमारे पास में सूचना थी और जो भी हमने तथ्य जुटाए थे, उसके आधार पर एक व्यक्ति, जो उदित नाम का व्यक्ति है, जो फायरिंग करने में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और क्योंकि वो भाग रहा था और गिर गया तो उसके पैर में भी चोट आई। और 2 व्यक्ति उसके बाद में 5 फरवरी के बाद में अरेस्ट जिनकी पेंडिंग थी। 6 फरवरी को इन आरोपियों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाली कि भाई ये इस प्रकार की घटना जो उन्होंने पहले भी करी, आगे भी करते रहेंगे। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी को सीआईए टोहाना की टीम को सूचना मिली कि ये दोनों लड़के जो भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं टोहाना के इलाके में ही, और इनके पास में असला भी है। इसमें कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया और अपने सीआईए टोहाना की और अन्य टीमें जो है इनके पीछे थी, इन्होंने फायर किया और एक गोली सीआईए टोहाना की सरकारी गाड़ी में भी लगी है। और अपने बचाव में जवाबी करते हुए पुलिस ने फायर किया और इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इनको निजी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद में अगरवा रेफर किया गया है। और इसमें से बताने की बात यह भी है कि इनमें से जो एक आरोपी है कमल, इसने पहले टोहाना में B13 नामक रेस्टोरेंट पर भी पहले फायरिंग की हुई है और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तीनों का, अपराधियों का ही, जो आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट अन्य प्रकार की घटनाएं पहले भी शामिल रही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो संगठित अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और जो इस प्रकार के जो संलिप्त होते हैं उनको फतेहाबाद पुलिस ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। किसी गैंग से संबंध रखते हैं सर ये? देखिए जी, गैंग तो क्या एक लूज टर्म है, तो मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार की गैंग का मीडिया के साथियों के साथ नाम वगैरह शेयर करके उसको हमें कोई ग्लोरीफाई करना चाहिए। और इसके संदर्भ में कुछ समय पहले एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, तो उसी क्रम में मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार को गैंग को या इस प्रकार की चीज को ग्लोरीफाई करना चाहिए। सर, जो ये कमल उर्फ बच्ची है, क्या ये यही मेन अक्यूज्ड है? हाँ जी, कह सकते हैं ये वाली बात। इसके विरुद्ध पहले के भी काफी पर्चे दर्ज है, जैसे आपको मैंने बताया। और वैसे तो एफआईआर इन सबके खिलाफ ही है, आर्म्स एक्ट की, रॉबरी की, डकैती की, मारपीट की। तो इस प्रकार के जो मतलब अपराधी हैं, जो संगठित अपराध को मतलब करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की और आगे भी की जाएगी। सर, ये क्या जिस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो लोग शामिल रहे हैं, तो क्या ये एक पूरा दहशत फैलाने का प्रोग्राम था या इनका, या और कोई प्लानिंग्स थी इनकी? जी बिल्कुल, ये एक दहशत फैलाने के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिससे आम जन में विश्वास और अपराधियों में जो भय का जो माहौल है वो बने और जो फतेहाबाद पुलिस का जो ध्येय है वो हम धरातल पे क्रियान्वित कर सकें। तो मैं मानता हूं कि भाई जो फतेहाबाद पुलिस के कर्मचारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टोहाना में, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है। ठीक है सर।